हेलो वर्गोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और आप लोग देख रहे हैं स्मिता स्टार वर्ल्ड। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी हफ्ते भर की रीडिंग। तो ये रीडिंग आपकी एक्चुअली होगी, पहले तो सबसे पहले आपका हेल्थ जानेंगे क्या है, और उसके बाद आपके स्टूडेंट्स, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैसेजेस होंगे इस हफ्ते भर की। ये रीडिंग रहेगी आपकी करीब करीब 15 to 21 जनवरी तक। देखते हैं हफ्ते भर में क्या एनर्जीज आती हैं। चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों के बहुत ही ब्यूटीफुल कमेंट्स आते हैं, मैं सारे कमेंट्स जो है पढ़ने की कोशिश करती हूँ एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी हेल्थ के बारे में बात करूँगी, फिर आपके फाइनेंसेस के बारे में, फिर स्टूडेंट्स के, और लास्ट में आपके रिलेशनशिप के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके कार्ड्स जो है निकालते हैं। कार्ड्स को शफल कर लेंगे। मैसेजेस फॉर वर्गोस फॉर 15 to 21 जनवरी, क्या मैसेजेस आ रहे हैं? मैसेजेस फॉर वर्गोस 15 to 21 जनवरी फॉर हेल्थ। हेल्थ आपका कैसा रहेगा? एक कार्ड आपका हेल्थ का, फाइनेंस का, स्टूडेंट का, और लास्ट में मैं रिलेशनशिप की थोड़ी ब्रीफ रीडिंग करूँगी। मैसेजेस फॉर वर्गोस फॉर 15 to 21 जनवरी। ओके, हेल्थ, स्टूडेंट्स, हेल्थ, फाइनेंसेस, स्टूडेंट्स के लिए, एंड लास्ट में आपकी मैं एक रिलेशनशिप की रीडिंग करूँगी जो मैं बाद में करूँगी। ओके, सो हेल्थ वाइज आपका है टेम्परेंस, फाइनेंसेस वाइज आपका है द फूल कार्ड, और स्टूडेंट्स की बात करें तो लवर्स। ओके, सो वर्गोस, सबसे पहले तो हेल्थ से शुरुआत करूँगी। तो वर्गोस, यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ आपके हेल्थ में थोड़ा सा इस बार बैलेंस नज़र आ रहा है। तो यस, आप हीलिंग से गुजर रहे हैं, आप बैलेंस खाना खा रहे हैं, प्रोपोर्शनेट खाना खा रहे हैं, अपना ध्यान रखने हैं अपने आप को। लाइक अगर आपकी वहाँ पे कुछ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आओगे। तो यस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है विद दिस टेम्परेंस कार्ड, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का मतलब होता है बैलेंस करना। अपनी लाइफ में आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो, एंड अपने जैसे कि खाने पे बैलेंस करना, या बहुत टाइम से कुछ आपका एडिक्शन था उस पे कंट्रोल करना, तो वो सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है। बैलेंस का कार्ड नज़र आ रहा है वर्गोस। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, आप अंदर से भी बहुत ही ब्यूटीफुल फील कर रहे हो टेम्परेंस के कार्ड के साथ। एंड आई ऑल्सो फील कि आप ना अपने हेल्थ में एक ग्रोथ चाहते हो, एक लाइक टिपिकली लाइक अ पिरामिड, एक ग्रोथ आपको चाहिए आपके हेल्थ में, विच इज़ अ लाइक वेरी गुड एनर्जी। बिकॉज अगर हमें ग्रोथ, मतलब जैसे कि आप अपने लाइफ में हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि मेरी हेल्थ में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बट अगर आप सोच रहे हो कि आपने इस हफ्ते से या इस महीने से कुछ चेंजेस हेल्थ में करने हैं, तो वो मुझे ग्रोथ एक नज़र आ रहा है। तो यस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड नज़र आया है। अब बात करते हैं फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस में फूल कार्ड आया है। फूल कार्ड फाइनेंसेस में ये बोलता है कि आप मैं बहुत सारे वर्गोस को एज अ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर देख रही हूँ, तो उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो इस हफ्ते, या बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि बहुत टाइम से आपके फाइनेंसेस, आप कुछ सेविंग्स भी करते हुए नज़र आओगे मुझे। तो यस, आप बहुत सारी सेविंग्स कर रहे हो, आपको बिजनेस में प्रॉफिट्स मिल रहा है। बहुत टाइम से अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो तो उस फाइनेंसेस को सेव करके आप बाहर घूमने भी जा सकते हो। तो ये भी मैं एक फाइनेंसेस से, या फिर ट्रैवल के लिए कुछ पैसे बचाना, इस तरह की एनर्जी भी मैं बहुत ज़्यादा पकड़ पा रही हूँ। तो ये भी मुझे लग रहा है कि आप ऐसा करने वाले हो। नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स में यहाँ पे लवर्स आए हैं, विच मीन्स कि कुछ डिस्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स का हो सकता है। तो आप लोगों में से काफ़ी अगर स्टडीज़ वगैरह कर रहे हैं तो थोड़ा सा माइंड इस हफ्ते थोड़ा सा पढ़ाई से हटके रहेगा। तो अपने माइंड को थोड़ा सा सेंटर करने की कोशिश कीजिए, अपने एजुकेशन में फोकस करिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कार्ड नहीं है। तो यस, एजुकेशन में फोकस कीजिए, अपना क्या करना चाहते हैं इस पर्टिकुलरली लाइफ में, आप क्या करना चाहते हैं इसको फोकस करते हुए आपको यहाँ पे
लवर्स का कार्ड डिनाई कर रहा है, विच मीन्स कि आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, लाइक हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर कुछ रिलेशनशिप्स आपके न्यू अगर आए हैं तो थोड़ा सा एजुकेशन में फोकस कर, एजुकेशन से थोड़ा सा हट के चीज़ें आप कर रहे हो, तो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। बिकॉज यहाँ पे आपके लिए कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो इस हफ्ते थोड़ा फोकस करिए अपने पढ़ाई में, कंसंट्रेट करिए, और हो सके तो एक ना क्लियर कॉर्ड्स भी रखिए अपने टेबल पे जहाँ पे आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, सो दैट आपको क्लैरिटी मिलेगा, आपको फोकस मिलेगा। क्लियर कॉर्ड्स जो मैं आपको, अगर आप लोगों में से काफ़ी लोगों को अगर जानना है क्लियर कॉर्ड्स क्या है, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल ID है smita.tarotworld2023@gmail.com। मैं आप लोगों को सारे क्रिस्टल्स के बारे में बता सकती हूँ कि क्लियर कॉर्ड्स बेसिकली फोकस के लिए होता है, क्लैरिटी के लिए होता है। तो जो लोग एजुकेशन में होते हैं, जो लोग एजुकेशन बैकग्राउंड से है, या फिर स्टूडेंट्स, स्पेशली जो स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ अभी, जो डिस्ट्रैक्शन आपको हो रहा है, या आपको क्लियर कॉर्ड से काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है, ओके। तो यू विल गेट अ प्रॉपर फोकस फॉर योर एजुकेशन। तो चलिए देखते हैं अब आपकी लव लाइफ। अब लव लाइफ की मैं यहाँ पे एक डीप रीडिंग करने वाली हूँ आप लोगों की, इस हफ्ते की लव लाइफ रिलेशनशिप की, कि आसपास क्या हो रहा है। पहले तो मैं यहाँ पे कुछ 3-4 कार्ड्स निकालूंगी फ्रॉम टी लीफ, फिर देखते हैं वर्गोस के लिए क्या मैसेजेस हैं इस हफ्ते के लिए 15 to 21। चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ, ओके, दिस इज़ वन मैसेज, उसको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। दूसरा मैसेज है हमारे लिए नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, ओके। तो यहाँ पे क्लियरली 3 कार्ड्स रहती हूँ। स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, ओके। तो मैंने 3 कार्ड्स निकाली, इसी को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं कि इस हफ्ते ऐसा आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है वर्गोस, और लास्ट में आपके लिए गाइडेंस होगा। तो चलिए, सबसे पहला कार्ड आया है चेयर एम्प्टी का, ठीक है। समवन इज लिविंग योर लाइफ, या कोई आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं इसके रिगार्डिंग चेयर एम्प्टी। Virgo's reading for 15 to 21st Jan। रीडिंग्स अगर रेजोनेट ना करें प्लीज़ ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में मत लीजिएगा। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ओके। ओके, तो सबसे पहले तो जो कार्ड आया है चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ, और इसको क्लैरिफाई किया है मून कार्ड ने, ओके। वर्गोस, मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें जो है हिडन है, यानी कि आपको क्लियर नहीं है कुछ चीज़ों का, कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही है, या तो फिर आपके लाइफ में कुछ लोग वो कहते हैं ना स्लोली मूव आउट करने की कोशिश में है बिना आपको बताएं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा पकड़ पा रही हूँ। आपकी लाइफ में बहुत टाइम से कोई ऐसे व्यक्ति थे जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, और आपके हर डिसीजन में आपको सपोर्ट करते थे। तो वो पर्सन यहाँ पे जो है सीक्रेटली आपको ऐसा, देखिए, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है इल्यूजन है, यानी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, बट एक्चुअल में ये पर्सन आपकी लाइफ से स्लोली मूव आउट करते हुए नज़र आएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पे इस महीने नहीं, इस हफ्ते नहीं देख पा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे 1-2 चीज़ें हैं, चीज़ें कुछ सीक्रेट्स है, कुछ इल्यूजन है, कुछ फियर है, एंग्जाइटी है। या तो आपको फियर हो रहा है कि इस पर्सन की मूवमेंट का फेयर हो रहा है, यानी कि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ से चले जाए तो आपको क्या क्या रेपरकशंस हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे पकड़ पा रही हूँ। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है, अब देखिए, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप्स होंगे या हस्बैंड वाइफ के होंगे, ये ऐसे भी हो सकते हैं कुछ रिलेटिव्स अगर आपके आसपास हैं, बिकॉज ये मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ रिलेशनशिप की, लव की इतनी रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग्स हैं। तो हो भी सकता है आपसे रेजोनेट करे, नहीं भी हो सकता है। तो जो भी रेजोनेट कर रहा है वहीं लीजिए, बिकॉज ये बहुत ही लंबा वीडियो बनने वाला है।
ये पर्सन जो आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल कैरेक्टर निभाते थे, और अब ये पर्सन जो है या तो इस पर्सन को आपकी लाइफ से जाने का टाइम आ गया है, या फिर ये पर्सन आपकी लाइफ से स्लोली मूव आउट करते हुए नजर आएंगे। विद द मून कार्ड आई फील कि आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन चले गए हैं आपकी लाइफ से, या फिर धीरे धीरे ये पर्सन के कुछ इंटेंशंस हो रहे हैं आपकी लाइफ से जाने के। तो ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, कोई बिग पर्सन, कोई बहुत ही बड़े आपके कुछ इंसान हो सकते हैं, कोई आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जो आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में इनकी महत्वता है। आई मीन इम्पॉर्टेंट पर्सन है कोई, क्योंकि समवन इज़ लिविंग योर लाइफ मीन्स आपकी लाइफ से कोई या तो जा रहा है, या ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं। तो ये आपको एक फियर एंग्जाइटी थोड़ा सा दे सकता है। तो इस हफ्ते आप ये सोच सकते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ से धीरे धीरे जाने की कोशिश में है। आई मीन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनकी आपके लाइफ की तरफ, तो ये भी मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट कार्ड आया है नीडल एंड थ्रेड का। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, इसको स्पेसिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो है, अगर आप कोई रिश्ता बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे ठीक करने की, यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे नीडल का कार्ड है, नीडल के अंदर ये थ्रेड चला गया है। तो जैसे नीडल के अंदर ये थ्रेड चला गया है, बड़ी मुश्किल से, अगर आप लोगों में से कुछ लोग अगर थ्रेड का कुछ काम करते हैं तो आप लोगों को तो बहुत क्लियरली ये पता होगा। ये कोई क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में कभी कभी जो नीडल होता है, नीडल के अंदर जो थ्रेड डालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। आपको बहुत माइन्यूटली उस थ्रेड में से नीडल को, उस थ्रेड को उसके अंदर घुसाना होता है, और एक छोटा सा पाथ होल होता है जिसके अंदर ये देख रहे हैं, जिसके अंदर ये जो है सुई अंदर डाली जाती है। और इसको डालने का तरीका भी बहुत क्रिएटिव लोगों में ही होता है। हर किसी के बस की बात नहीं है इसको डालना। जिनको पता है किस तरह से थ्रेड नीडल में थ्रेड डालना है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हमें तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आपके लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिनको हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो कुछ ऐसे चीज़ें करते हैं जिससे ऐसा ही लगता है, नीडल एंड थ्रेड वाला सिचुएशन है कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कंसंट्रेशन हुआ तो वो नीडल में थ्रेड नहीं घुसेगा, और अगर नीडल में थ्रेड नहीं घुसेगा तो आप कुछ भी चीज़ नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर आपको कुछ बुनना है या कुछ स्टिच करना है, कुछ चीज़ें ठीक करनी है तो आप कैसे करोगे। तो सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल ले रही हूँ कि आपका कुछ कपड़ा फट गया है, ठीक है, अब उसको आपको ठीक करना है। अब उसको ठीक करने के लिए आपको नीडल एंड थ्रेड की ज़रूरत है, लेकिन नीडल और थ्रेड तभी काम करेगा, या थ्रेड से उसको आप तभी बुनोगे उस फटे हुए कपड़े को, जब नीडल जो है थ्रेड जो है नीडल के अंदर घुस जाएगा। अगर थ्रेड नीडल के अंदर नहीं घुस पाएगा तो आप उस कपड़े को कभी भी बुन नहीं पाओगे। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, ठीक है। वैसे ही कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको जब ख़राब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए कुछ लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आपको एक थर्ड आइज आपकी ओपन हो रही है, जहाँ पे आपको ये सडन रियलाइजेशन होगा कि कुछ लोगों को कैसे मैं मदद करूँ, मतलब कैसे कुछ लोगों की मदद। या तो आपको देखिए इस चीज़ को बहुत ही, अगर आपकी कोई विश थी कि ये अंदर घुस जाए किसी भी तरीके से और फिर मैं इसको तो वो विश जो है पूरी होते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। या फिर इसका दूसरा पहलू ये हो सकता है कि ये विश को पूरा करने के लिए आपको उसी तरीके से डेलिकेटली उस कुछ आसपास ऐसे लोगों या रिश्तों को ऐसे ही काम देना है जहाँ पे वो आपको सिंसियरली समझ पाए, जो आपकी तकलीफ़ को जान पाए। थर्ड कार्ड में आते हैं, थर्ड कार्ड है स्कल का, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने इसको क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पे देखिए कुछ हिडन सीक्रेट्स है वर्गोस जो आपसे छुपाई जा रही है। आपके आसपास के ऐसे कुछ लोग हैं जो आपसे कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि देखिए ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, बट यहाँ पे स्कल मीन्स देखिए यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि किसी ने आपके रिश्ते पे ब्लैक मैजिक स्पेल किया हुआ है, बट नॉट नेसेसरली कि सबके साथ ये रेजोनेट करे, बट येस यहाँ पे हो सकता है किसी ने आपके रिश्ते पे ब्लैक मैजिक स्पेल किया हुआ है और वो आपको अभी भी पता नहीं चल रहा है, या तो किसी ने कुछ कर्ज किया है जो अभी तक चल रहा है। तो आपको
इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज ये जो है आगे जाके आपकी इश्यूज खड़ा कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये भी होती है कि जो चीज़ें दफन हो गई है उसको लेके अगर आपके आसपास कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा डीपली अंदर ले रखा है कुछ बातों को जो इनके दिमाग से नहीं निकल रही, उनके हार्ट से नहीं निकल रही है, और उसको उन्होंने एज अ स्कल बना दिया। तो स्कल क्या होता है? स्कल अगर पड़ा पड़ा रहेगा कहीं पे भी तो उसमें से एक स्मेल आनी शुरू हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर बाद में आपको आफ्टर फ्यू ईयर्स फ्यू मंथ्स पता ये चलेगा कि वो वाली जो बात बोली थी ना इस पर्सन ने, उसने अभी तक अपने अंदर वो बात रखी हुई है। ओके, तो ये एज अ मैसेज आपको पता नहीं चल रहा है, बट लेकिन हो सकता है ये आपसे फाइनेंस से रिलेटेड हो, नॉट नेसेसरी बट हो सकता है ये आपसे फाइनेंस से रिलेटेड हो, बिकॉज यहाँ पे ना काफ़ी लोग जो है आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी में है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या में है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है अपने काम के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे आपका जो काम है बहुत ही सेंसिटिव वर्क है। तो कुछ लोग आपके काम को बहुत ज़्यादा नज़र दे रहे हैं, देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो एंड कैसे आपने इतनी अचीवमेंट्स कर ली। बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हील भी कर रहे हैं, यानी कि कुछ आपके रिश्तेदार ऐसे भी है, कुछ फ्रेंड्स हैं जो जैसे आपकी ये प्रॉब्लम्स होती है तो वो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और भी मैं कुछ देख पा रही हूँ कि आपसे कम्युनिकेशन कोई करना चाह रहे हैं जिनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्टक है। तो यहाँ पे कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जो आपसे एक स्टक पोजीशन पे है और आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो क्लियरली एक वार्तालाप करना चाहते हैं, कुछ बातें इनकी स्टक है आपको लेकर। ओके, तो ये वो बातें क्लियर करना चाहते हैं, बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि ये एक स्टक एनर्जी में है, ये इन चीज़ों को थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं, ये चीज़ों को बता नहीं रहे, बट ये ऑन द अदर हैंड ये स्पिरिचुअली कनेक्टेड है ये पर्सन, और ये स्पिरिचुअली गॉड से प्रे कर रहे हैं कि आप इनसे बात करें, आप इनको कांटेक्ट करें। तो इस तरह की एनर्जी भी मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। बट ऑन द अदर हैंड जो मैं आपकी एनर्जी पढ़ पा रही हूँ, इट्स लाइक कि आप अभी अपने काम पे फोकस हैं, आप अभी भी हील नहीं हुए हैं। दिस 4 ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट कि आपकी हेल्थ अभी भी सही नहीं है, आप अभी भी हील नहीं हो पा रहे हैं। एंड इसके रीज़न यही है कि बहुत सारा ब्लॉकेजेस है, आपके माइंड में ब्लॉकेजेस है, इस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर ब्लॉकेजेस हो सकता है, या कुछ आसपास ऐसे लोगों को लेकर ब्लॉकेजेस हो सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी नॉर्मल प्रेडिक्शंस। अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंसेस के लिए क्या क्या कार्ड आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपके इंडिविजुअल स्टडी के लिए गाइडेंस देखती हूँ कि क्या आता है। ओके, वाओ, एक्शन, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, एक्शन का कार्ड आया है। तो देखिए जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ये पूरा स्पाइरल सीढ़ी, स्पाइरल तो नहीं है, ऐसे सीढ़ियाँ जाइए, और जो दरवाज़ा है वो है सन की तरफ। तो अगर आप देख रहे हैं इस इमेज को ध्यान से देखिए कि ये सीढ़ी सन की तरफ जा रहा है, यानी कि ब्राइटनेस की तरफ जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है बेबी स्टेप्स आर स्टिल स्टेप्स एंड दे आर बेटर देन स्टैंडिंग स्टिल्स। तो आपको बोला जा रहा है गाइडेंस में कि छोटे छोटे स्टेप्स आपको एक्शन लेने का टाइम आ गया है। तो वही अगर आप एक स्टेप भी ऊपर उठेंगे ना वर्गोस, तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। कैसे? अभी आपको ये लग रहा है ओह माय गॉड इतना ज़्यादा स्टेप्स है, मैं कैसे फॉलो करूँगी इतने सारे स्टेप्स को। बट वर्गो ऐसा नहीं है, अगर आप एक भी स्टेप आगे लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके देखिए आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आपका टारगेट है उस सन तक पहुँचना, क्लाउड्स को हटाना। तो ये आपकी इनर डाउट है जो आपको बता रही है कि आपको कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, बट लेकिन आपको यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे एक्शन का टाइम आ गया है, तो एक्शन लीजिए, थोड़ा थोड़ा स्टेप करके एक्शन लीजिए कि सो दैट आपको क्लैरिटी मिले। चलिए देखते हैं दूसरा गाइडेंस क्या आता है। ओके, पर्सनल गाइड। ओके, योर इटर्नल
योर इटर्नल स्पिरिट हायर सेल्फ सेक्रेट इंट्यूशन। तो यहाँ पे आपको वर्गोस ये बोला जा रहा है कि इस जैसे ये जो हमने कार्ड देखा जहाँ पे आप छोटा छोटा स्टेप्स लोगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, उससे पहले आपको क्या करना है, ऑफ कोर्स उससे पहले आपको मेडिटेशन करना है। तो ये टाइम, ये वीक आपके मेडिटेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, बिकॉज आपके सारे चक्रास जो होंगे ना बैलेंस हो गया, आपकी थर्ड आइज जो है ओपन हो रही है धीरे धीरे करके। तो ये जो बैलेंस है ये हायर सेल्फ से आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे, आपके इंट्यूशन स्ट्रांग होंगे। तो आपको करना है मेडिटेशन, क्योंकि कोई भी स्टेप अगर आप लेते हैं तो उससे पहले आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है, सो दैट उस जो भी रास्ता है, जो भी पड़ाव है, उसमें कोई इश्यूज़ ना आए, कोई बाधाएं ना आए। ठीक है, तो ये एक और आपके लिए गाइडेंस था। आप देखते हैं विजडम ओरेकल में से आपके लिए और क्या गाइडेंस आता है। Okay. The end of a situation that brings relief, sadness, or both. The opportunity for new happiness, a weight off your shoulders, the end of a addiction, a melodramatic reaction. तो यहाँ पे किसी चीज़ की एंडिंग हुई है और स्टार्टिंग हुई है न्यू बिगनिंग की वर्गोस। तो इस हफ्ते क्या हो रहा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत बड़ा ड्रामा, बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस, सब कुछ ख़त्म हो गया और अब ये डोर ओपन होता है आपके न्यू लाइफ के लिए। तो आप बाहर जाके, ये देखिए आपने सोर्ड्स को साइड में रखा, यानी कि अब आप कोई तलवार नहीं उठा रहे हैं, आपको किसी के साथ कोई फाइट नहीं करना है, आप एक नई डोर ओपन करें जहाँ पे आपको ये न्यू लाइट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये पर्सन इसलिए खड़े क्योंकि इनको अभी कोई ड्रामा नहीं चाहिए, कोई फाइट नहीं चाहिए, और देख रहे हैं किस तरह से ये वेट कर रहे हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का। तो वैसे ही आपको बोला जा रहा है कि मेडिटेशन और ये जो नया द्वार, ये देखिए मैसेजेस कितने ब्यूटीफुल है वर्गोस आपके। तो आपको एक न्यू डायरेक्शन में जाने से अब कोई रोक नहीं सकता है, आपकी खुद की कॉन्फिडेंस आपको यहाँ तक लेके आई है और आप आगे भी ऐसे ही बढ़ते जाओगे वर्गोस। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की थोड़ी लंबी रीडिंग, जो कि मैं सारे साइंस की करने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।